नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, हम लोग यहाँ पर हमेशा की तरह हिंदी का फुल टेस्ट लगाएंगे, जहाँ पर आपके 70 प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। जितने बच्चे यहाँ पर जुड़ चुके हैं सभी बच्चे वीडियो लाइक कर दें, शेयर भी कर दें, और जो नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और हमने जो प्लेलिस्ट है बना दिया है, तो उसके माध्यम से सभी वीडियो आप देख सकते हैं। हमारी आवाज़ आ रही है सबको? क्लियर है? स्टार्ट करें? चलो स्टार्ट करते हैं। चलिए, आपका पहला प्रश्न पूछा गया है कि पानी पीकर जात पूछना का अर्थ क्या है। पानी पीकर जात पूछना अर्थ मतलब क्या होता है? फास्ट आंसर दीजिए। बिल्कुल सही है, काम निकलने के बाद सोचना। ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से होता है। वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से होता है। चलिए, यहाँ पर 2 का सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर, 2 प्रकार से होता है। ठीक है, आपका अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। ठीक है, अगला है यहाँ पर आई वाज ओवर जॉय। यहाँ पर इसका हिंदी पूछा गया है आपसे। 3 का सही जवाब क्या हो जाएगा? चलिए, यहाँ पर 3 का बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, मेरा दिल बाग बाग हो गया। ठीक है, सी नंबर आपका सही हो जाएगा। पावन का संधि विच्छेद, यहाँ पर पावन का संधि विच्छेद पूछा गया है, और यहाँ पर 4 का क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही है, पौधन अन हो जाएगा। ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, पौधन अन हो जाएगा। ठीक है, ये आपके कह सकते हैं कि अयादी स्वर संधि में आता है, अयादी संधि में। ठीक है, चलिए अगला है शुद्ध शब्द यहाँ पर आपको चुनना है। ठीक है, आपका दिया है गंगा जल, बेबुनियाद, बड़ा सा, चौपाया। यहाँ पर शुद्ध शब्द आपका जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर, बड़ा सा हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि जो वर्तनी के अनुसार जो नियम होते हैं, तो सा, जैसा, आदि, ये आपके कह सकते हैं सारूप्यवाचकों के आपके पूर्व होते हैं, अर्थात योजक का प्रयोग आपका किया जाता है। जैसे तुम सा, राम जैसा। ठीक है, ऐसे वर्ड जो होते हैं वो आपके शुद्ध माने जाते हैं, तो यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया आपसे पूछ रहा है। 6 का जवाब बताइए यहाँ पर। तो गेहूँ पिसवाता, लिखता, ये देखिए यहाँ पर आंसर आपका ए, पानी बरस रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं ना, यहाँ पर आपका कर्म तो है नहीं है। जब कर्म नहीं है तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि यहाँ पर ये आपकी अकर्मक क्रिया है। ठीक है, ए नंबर। नेक्स्ट कह रहा है मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। 7 का जवाब दीजिए। चलिए, सही है बिल्कुल। यहाँ पर मुझे जो आपका है ये आपका उत्तम पुरुष है। ठीक है, ए नंबर आपका सही हो जाएगा, उत्तम पुरुष हो जाएगा। जैसे मैं, हम, मुझे, मेरा, मुझसे, मुझको, ये शब्द आपके उत्तम पुरुष में आते हैं। अगला है अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं भाई? तो यहाँ पर जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट, यहाँ पर बी नंबर आपके 4 प्रकार के, एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी और आपके विपरार्थी शब्द। ठीक है, चलिए अगला है लालटेन शब्द निम्न वर्गों में से किस वर्ग में आता है। 9 का जवाब क्या हो जाएगा? लालटेन। तो भाई लालटेन है ये आपका जो है ये आपका विदेशी शब्द है। ठीक है, आपका डी नंबर आपका सही हो जाएगा, ये आपका विदेशी शब्द है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। यशोदा में जो आपकी संधि है कौन सी संधि है? यशोदा, अर्थात यहाँ पर ओ की मात्रा को हटाकर विसर्ग लगा देंगे तो यशः धन दा बनेगा। जो सी नंबर आपका है यहाँ पर ये, अर्थात यशः धन दा आपका बनेगा, जिस प्रकार से आपकी ये विसर्ग संधि आपकी हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, इस वाक्य में कुर्सी शब्द किस कारक में है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कौन सा? में पर, अर्थात यहाँ पर कह सकते हैं यहाँ पर आपका हो जाएगा डी, अधिकरण कारक हो जाएगा। कौन हो जाएगा भैया? यहाँ पर आपका अधिकरण कारक हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आते हैं कि बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है। 12 का जवाब दीजिए। बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? 12 का जवाब दीजिए। चलिए, यहाँ पर आपका जो आंसर आपका है देखिए पंचवटी, अर्थात ये द्विगु समास, करोड़पति, और यहाँ पर सी नंबर आपका चतुर्भुज। ठीक है, चतुर्भुज ये आपका बहुब्रीहि समास आपका हो जाएगा, अर्थात कह सकते हैं कि 4 हैं भुजाएं जिनके अर्थात विष्णु को बोलते हैं। ठीक है ना, चलिए अगला है कि तिलक किस प्रकार का शब्द है। तिलक किस प्रकार का शब्द है।
तो भाई ये शब्द जो आपका है ये आपका है आंसर ए नंबर हो जाएगा, तत्सम शब्द है। ठीक है, तिलक आपका तत्सम शब्द याद रखिएगा। अगला है अंडे का शहजादा का अर्थ क्या होता है? 14 जवाब दीजिए। अंडे का शहजादा, यहाँ पर इसका जवाब हो जाएगा क्या? अनुभवहीन व्यक्ति। ठीक है, आंसर आपका हो जाएगा 14 का डी, अनुभवहीन व्यक्ति हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि व्युत्पन्नमति, यहाँ पर इसका अर्थ क्या हो जाएगा? और सॉरी, प्रत्युत्पन्नमति, इसका आपसे अर्थ पूछा है 15 का। तो भाई इसका अर्थ आपका हो जाएगा जो तत्काल सोचकर उत्तर दे सकता है उसे बोलते हैं। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, जो तत्काल सोचकर उत्तर दे सके। ठीक है, चलिए हड़ौती बोली है जो आपकी, ये कहाँ की बोली है? हड़ौती बोली। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि राजस्थानी भाषा में 4 आपकी उपभाषाएं होती हैं और यहाँ पर हड़ौती बोलते हैं जयपुरी को, याद रखिएगा। ठीक है, जो कि आपकी पूर्वी राजस्थान की है। ठीक है, तो 16 का ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला है कि प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम बताइए। प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास, तो देख सकते हैं ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है और ये अधूरा उपन्यास है इनका जो कि मंगलसूत्र, सी नंबर आपका हो जाएगा, मंगलसूत्र हो जाएगा, जो कि क्या है आपका अधूरा उपन्यास है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है कि शुद्ध वाक्य चुनिए। यहाँ पर देख सकते हैं विराम चिन्ह के हिसाब से है और शुद्ध जो आपको चुनना है वो आपका कौन सा हो जाएगा? चलिए यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका 18 में कह रहा आपसे शायद आप पटना के रहने वाले हैं, तो जो शायद है वहीं पर आपका कह सकते हैं प्रश्नवाचक जरूर लगता है। ठीक है, तो आंसर आपका डी सही यहाँ पर हो जाएगा। अघोष वर्ण कौन सा है? 19 का जवाब दीजिए, अघोष वर्ण। और यहाँ पर आपका जो 19 का हो जाएगा सही जवाब, 19 का आपका कौन हो जाएगा? अघोष। और अघोष मतलब कह सकते हैं कि जो हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन होते हैं और आपके सा 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 ये आपके आते हैं अघोष में। तो देख सकते हैं जवाब आपका डी हो जाएगा। ये जो आपका सा है ये आपके अघोष में आता है। ठीक है, और ये जो हा है, हा इनमें से वो आपका सघोष में चला जाता है। ठीक है, चलिए अगला है एक ही समय में वर्तमान। एक ही समय में वर्तमान, इसे क्या बोलेंगे? तो भाई एक ही समय में वर्तमान को बोलते हैं समसामयिक। देखते हैं घटना जो आपकी करंट अफेयर होता है उसमें समसामयिक, समय के अनुसार, अर्थात एक ही समय में। ठीक है, तो इसको आंसर बोलते हैं सी नंबर आपका हो जाएगा, समसामयिक। अगला है पार्थिव। भाई पार्थिव जो आपका है इसका मतलब क्या होता है? तो पार्थिव होता है जिसका संबंध पृथ्वी से होता है। ठीक है, जिसका जवाब डी आ रहा है बिल्कुल सही है कि जिसका संबंध पृथ्वी से हो उसे पार्थिव कहते हैं। उद्धत का विलोम बताइए। 22 का जवाब दीजिए, उद्धत का विलोम। तो भाई उद्धत का विलोम यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका हो जाएगा सही जवाब, बिल्कुल सही है, बी नंबर आपका उद्धत का विनीत आपका हो जाएगा। ठीक है, उद्धत का विनीत हो जाएगा और उत्तम का कह सकते हैं अधम। ठीक है, मतलब जबकि उत्तम अधम का कह सकते हैं कोमल कठोर। हाँ सही है। ठीक है, चलिए अगला है घर का पर्यायवाची शब्द बताइए। घर का पर्यायवाची, तो घर का यहाँ पर देख सकते हैं जो पर्यायवाची है बिल्कुल आपको अलग से दिख रही होगी, जो आपका गेह है। ठीक है, कौन से आपकी गेह है, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, 23 का ऑप्शन राइट आपका कौन सा हो जाएगा? आपका डी नंबर हो जाएगा। अन्य पर्यायवाची होते हैं घर, सदन, भवन, मंदिर, धाम, निकेतन, आगार, आलय, निलय। ठीक है, चलिए अगला है कि विपरार्थक शब्द आपका जो है शोषक। तो शोषक का जो विपरीत हो जाएगा तो बिल्कुल इजी है, शोषक का विपरीत आपका पोषक होता है। ठीक है, बी नंबर। अगला है कहावत शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय बताइए। कहावत में जो आपका प्रत्यय है वो आपका कौन सा है? कहावत, आवत। तो यहाँ पर आपका जो आवत शब्द है वो आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो भाई जिसका जवाब डी आ रहा है बिल्कुल सही जवाब आपका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है जो कि आपके कह सकते हैं यहाँ पर आपको 26 से 30 अब तक हैं जिनको मिलान करना है। आपकी कौन से यहाँ पर कह सकते हैं कि ये आपका पहली जगह अपनी जगह उचित रहता है अपने स्थान पर, और ये जो आपका रहता है अपने स्थान पर रहता है। ये जो आपके हैं ये आपके अल्टरनेट है, इनको क्रम से लगाना होता है, जो कि आपको हर एक नए प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलते रहेंगे। तो आई होप ये जो क्वेश्चन है ये आप कह सकते हैं कि उस समय के अनुसार आप सही कर सकते हैं। यहाँ पर चाहे जितने बताए जाएं लेकिन कोई मतलब नहीं है, बस आपको रूल देखना है कि रूल क्या होगा। आगे आपका यहाँ पर गद्यांश है जो कि 31 से 35 है, तो यहाँ पर गद्यांश को हम 35 तक स्किप करते हैं। यहाँ पर आपको दिया गया है जो कि 36 नंबर से। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपका दिया है कि प्रत्येक प्रश्न वाक्य में एक अधो रेखांकित शब्द है, नीचे दिए गए आपको 3 अशुद्ध हैं
और चौथे शुद्ध रूप में लिखे गए शब्द का चयन करिए। यहाँ पर आपका कवित्री है और इसका सही जो आपका हो जाएगा कौन सा हो जाएगा। चलिए, कवित्री शब्द का जो शुद्ध रूप होता है कवइत्री होता है। डी नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है प्रधानमंत्री के भाषण की श्रुतलिपि उसने उसी समय ले ली। यहाँ पर जो श्रुतलिप है वो किस प्रकार से सही लिखा जाता है। श्रुतलिप का जो शुद्ध रूप हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट, ये वाला जो आपका है ये आपका बिल्कुल सही लिखा है, श्रुतलिप होता है। ठीक है, बी नंबर। अगला है भग्गू सेठ तो बहुत ही दुश्चरित व्यक्ति हैं। भग्गू सेठ 38 के जवाब दीजिए। यहाँ पर जो आपका सही जवाब हो जाएगा 38 का वो आपका हो जाएगा दुश्चरित, जो आपका लिखा है ए नंबर, ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर 39 से 40 आपके दिए हैं, लोकोक्ति आपके अर्थ बताना है। चलिए यहाँ पर दिया है कि मुँह की खाना सही जवाब क्या हो जाएगा। तो भाई मुँह की खाना मतलब होता है हार जाना। ठीक है, आंसर आपका कौन हो जाएगा, सी नंबर, हार जाना हो जाएगा। ठीक है, अगला है डपोर शंख 40 का, डपोर शंख मुहावरे का अर्थ बताना है। तो डपोर शंख मुहावरे का सही अर्थ जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा सिर पैर की बातें करने वाला। ठीक है, बी नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कह सकते हैं प्रैक्टिस सेट के माध्यम से हमने यहाँ पर सॉल्व किया और कुछ शब्द हमने यहाँ पर जो कुछ क्वेश्चन लिए हैं इसके आए हुए क्वेश्चन हमने करवा दिया था, ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपके हैं। ठीक है, यहाँ पर दिया है स्टेशन किस भाषा का शब्द है, फर्स्ट आंसर देना सभी लोग। ठीक है, चलिए स्टेशन किस प्रकार का शब्द है, तो याद रखिए स्टेशन आपका जो है ये आपका है अंग्रेजी शब्द। ठीक है, आंसर आपका बी सही हो जाएगा। चलिए रज्जु शब्द का तद्भव रूप बताइए, रज्जु का तद्भव। तो रज्जु का जो तद्भव होता है भाई वो आपका क्या होता है, चलिए जवाब दीजिए। चलिए इसका सही जवाब हो जाएगा रज्जु का विलोम होता है रस्सी। क्या होता है भाई, रस्सी होता है, याद रखिए। कह रहा है स्रोत के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। स्रोत के आधार पर जो शब्द के भेद होते हैं वो आपके 5 होते हैं। ठीक है, जवाब आपका डी सही हो जाएगा, सॉरी 3 का हाँ सही है, डी आपका डी हो जाएगा। अगला है निम्न में से कौन सा शब्द फारसी भाषा का है। फारसी भाषा का शब्द आपसे पूछा है, 4 का जवाब दीजिए। यहाँ पर फारसी भाषा का आपका हो जाएगा जिंदगी, जो जिंदगी है ये आपकी फारसी भाषा का है। ठीक है, डी नंबर आपका हो जाएगा। चलिए शक्कर शब्द का तत्सम रूप पूछा है, शक्कर शब्द का तत्सम रूप, 5 का जवाब दीजिए। शक्कर का तत्सम क्या होता है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा शर्करा। ठीक है, क्या हो जाएगा भाई, 5 का आपका सी हो जाएगा शर्करा। ठीक है, गंवार का तत्सम बताइए, गंवार का तत्सम, तो भाई गंवार का तत्सम क्या हो जाएगा, 6 का सही जवाब हो जाएगा डी नंबर, ग्रामीण हो जाएगा। ठीक है, ग्रामीण हो जाएगा। चलिए चोंच का तत्सम रूप बताना है आपको, चोंच का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा, 7 का सही जवाब बताइए। चलिए यहाँ पर ऑप्शन राइट आपका चंचू हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, चंचू, सी नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन यौगिक शब्द है, कौन यौगिक शब्द है। तो यहाँ पर देख सकते हैं यौगिक शब्द होता है जो 2 शब्दों से मिलकर बने होते हैं, है ना। तो यहाँ पर आपका देखो छात्रावास, ये यहाँ पर आपका यौगिक शब्द है, ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। अगला है योग रूढ़ शब्द कौन सा है। योग रूढ़ शब्द बोलते हैं बहुब्रीहि समास को बोलते हैं, अर्थात जो बहुब्रीहि होता है वही आपका यहाँ पर कह सकते हैं योग रूढ़ होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो योग रूढ़ शब्द है वो आपका कौन सा हो जाएगा, पीताम्बर। ठीक है, पीताम्बर, कृष्ण भगवान, अर्थात सी नंबर आपका सही हो जाएगा। कौन सा देशज नहीं है, कौन सा देशज नहीं है, तो यहाँ पर 10 का आपका जो जवाब हो जाएगा चमचा, याद रखिएगा चमचा, ये आपका देशज नहीं है। ठीक है, अगला है आज का तत्सम क्या होता है, आज का तत्सम क्या होगा, 11 का जवाब दीजिए। आज का तत्सम, तो यहाँ पर 11 का सही जवाब हो जाएगा आज का होता है अद्ध होता है। ठीक है, सी नंबर आपका हो जाएगा अद्ध हो जाएगा। कीवाड़ शब्द पूछा है, कीवाड़ शब्द क्या है, कीवाड़ शब्द है जो कैसा है, तो कीवाड़ जो शब्द है ये आपका है एक तद्भव शब्द है। ठीक है, ए नंबर आपका हो जाएगा, कीवाड़ कैसा है, तद्भव है। अगला है उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, 13 का जवाब देना है। उत्पत्ति के आधार पर आपके जो शब्द के भेद होते हैं वो आपके होते हैं 4 प्रकार के। ठीक है, तो सही जवाब हो जाएगा 13 का ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहा जाता है। 14 का जवाब दीजिए कि जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहते हैं। यहाँ पर 14 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा सी नंबर, उन्हें हम लोग देशज शब्द कहते हैं। ठीक है, देशज। अगला है
कि संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं क्या कहते हैं। तो ज्यों का त्यों प्रयोग में लाने वाले शब्दों को हम लोग बोलते हैं तत्सम शब्द। वेरी गुड, ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। अगला है संकर शब्द का अर्थ क्या होता है। संकर शब्द का अर्थ क्या होता है। तो संकर शब्द का होता है कि दो भाषाओं से जो आपके मिलकर बनते हैं। ठीक है, डी नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है दर्शन का तद्भव रूप बताइए। दर्शन का तद्भव रूप आपका क्या हो जाएगा, शत्रक जवाब दीजिए। तो यहाँ पर दर्शन का आपका हो जाएगा जो तद्भव रूप बनेगा ये वाला दर्शन होगा। ठीक है, बी नंबर जो लिखा है ये दर्शन का तद्भव रूप आपका बन जाएगा। ठीक है, अगला है कि स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। 18 का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो ये होते हैं आपके यौगिक शब्द होते हैं, ये स्वतंत्र नहीं हो गए, ये दो आपके मिलकर ही बने होते हैं। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। 19 का जवाब दीजिए। यहाँ पर तत्सम शब्द पूछा है और यहाँ पर तत्सम शब्द जो आपका है उद्गम, ये यहाँ पर आपका तत्सम हो जाएगा, ए नंबर। ठीक है, प्रयोग की दृष्टि से सूक्ष्म अंतर व्यक्त करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। प्रयोग की दृष्टि से सूक्ष्म अंतर व्यक्त करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। चलिए 20 का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो सूक्ष्म अंतर जो होते हैं वो आपके समानार्थक शब्द होते हैं। ठीक है, आंसर आपका 20 सही हो जाएगा, 20 का ऑप्शन बी। अगला है अपील शब्द है। अपील शब्द जो है ये कैसा शब्द है। 21 का जवाब। अपील जो है वो आपका विदेशा शब्द है। ठीक है, कैसा है, विदेशा शब्द। हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें से आपको सब कुछ बता भी दिया था। मगही शब्द जो आपका है वो किस प्रकार का है। मगही, तो मगही शब्द जो आपका है वो आपका तद्भव शब्द है। ठीक है, ऑप्शन राइट आपका 22 का बी हो जाएगा, तद्भव। कमल किस प्रकार का शब्द है। 23 का जवाब दीजिए। कमल किस प्रकार का शब्द है। 23 का सही जवाब हो जाएगा कि कमल जो है अगर इसे हम तोड़ेंगे भी तो हम तोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, तो इसका जवाब हो जाएगा रूढ़ शब्द। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा रूढ़ शब्द, जिसको खंडन करने में कोई सार्थक खंड ना हो और सार्थक अर्थ ना निकले उसे हम रूढ़ शब्द बोलते हैं। ठीक है, दशानन किस प्रकार का शब्द है। तो भाई दशानन आपका बहुब्री होता है और बहुब्री ही जो आपका होता है उसे हम लोग योग रूढ़ बोलते हैं। ठीक है, तो सही जवाब हो जाएगा 24 का सी नंबर। अगला है निम्न से कौन सा शब्द तुर्की भाषा का है। तुर्की भाषा का पूछा है। 25 का जवाब हो जाएगा आपका डी नंबर, कैंची। कैंची जो आपका है वो आपका तुर्की शब्द है। ठीक है, अगला है निम्न से एक तत्सम शब्द कर छांट कर बताना है। 26 का जवाब दीजिए। यहाँ पर आपका जो तत्सम शब्द हो जाएगा 26 का ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। जो तत्सम है आपका घोटा का, अर्थात घोड़ा का होता है ना, तो ये आपका सही हो जाएगा। 27 है कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। 27 जवाब दीजिए, तत्सम। तो यहाँ पर आपका तत्सम हो जाएगा जो कि बी नंबर है, वर्षा। ठीक है, देखो ये वाला जो सा होता है हमेशा देखते हो किस में होता है, इसी में होता है ना, तत्सम में, तो बी हो जाएगा। चाय किस भाषा का शब्द है। 28 जवाब दीजिए। चाय किस प्रकार का है। तो भाई चाय और ये जो आपका होगा चीनी शब्द होगा। ठीक है, कैसा होगा, चीनी शब्द होगा। और यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन कि निम्न से कौन सा शब्द तुर्की भाषा का नहीं है। तुर्की भाषा का नहीं है, तो ये भैया आपका जो है वो आपका नहीं है, सी नंबर, रिक्शा। ये आपका जापानी लैंग्वेज है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोगों ने लगभग अपने 70 प्रश्नों का टेस्ट लगाया है। ठीक है, और मानते हैं कि ये प्रश्न आपके ठीक थे और जो अच्छे से तैयारी किया होगा वही के नंबर आ सकते हैं, इतना आसान पेपर नहीं है। ठीक है ना, तो हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो में। अभी तक जिन बच्चों ने वीडियो लाइक नहीं किया है तो भाई लाइक करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।